बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, मोहब्बत, इज़्ज़त, शोहरत और प्यार एहसास ऐसे उदार हैं जो इंसान को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वापस मिलते हैं। अगर इंसान दर्द दिल रखने वाला हो, खिदमत खल्क़ करने वाला हो, तो अल्लाह पाक के हजूर भी उसका एक मकाम और स्टेज होता है, और इसी तरह हमारे माशरे में भी उसका एक ख़ास नाम होता है। और ये वस्फ़, या मैं यूँ कहूँगी, ये वो क्वालिटी है जो हर इंसान के दिल में पैदा नहीं होती, मासिवाय ऐसे लोगों पर जिनके दिल में अल्लाह पाक का ख़ास करम होता है। आज हम मौजूद हैं हाजीवाला में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी दर्द दिल रखने वाली समाजी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने इलाके में अपने किरदार से, अपने अवामल से, अपने सेंटेंस से और अपनी शख्सियत से ये साबित कर दिया कि वो दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। और दर्द दिल रखने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है कि किसी समाजत से मंसलिक हो, किसी सियासत से मंसलिक हो, या उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिचेस्ट घराने से हो। ये ज़रूरी नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। हाजीवाला में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एग्जेक्टिव मून जी होम फर्नीचर के ऑनर जनाब चौधरी वकास अनवर बांपड़ा से, जो सरपरस्ते आला हैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हाजी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ना तो एजड हैं, ना आप मतलब जो है मैं यूँ कहूँ क्या मिडिल एज में है, माशाल्लाह से आपको यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि बिज़नेस के साथ साथ आपके अंदर किस तरह से ये ख्याल पैदा हुआ कि आप सहारा फाउंडेशन को चलाएं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं जीएम की पूरी टीम को और डॉक्टर साहबा को जी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ अपनी हाजीवाला की सरजमीन पर। जी, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद सबसे पहले मोटिवेशन जो है, उसके लिए कुछ ना कुछ आपका पीछे कोई आर्डर होना चाहिए। तो आर्डर किसका चाहिए? अगर एक दुनियादारी का बंदा आपको कुछ आर्डर कर रहा है, जी, तो उसके आर्डर को आप कितना लेंगे, और जो आपका मालिक व हालिक है, सही बात है, उसका आर्डर आप लेके कैसे चलेंगे, ये मेन चीज़ है आपके लिए। सही, बेशक बेशक। तो जब मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसको समझता जाऊँ, सिर्फ उसको पढ़ता ना जाऊँ। तो एक दिन मैं पढ़ रहा था तो उसमें था फमन साकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि जिनके पलड़े भारी होंगे, मीज़ान के पलड़े जिनके भारी होंगे, वही फलाह पाएंगे। तो उसमें किस तरह मीज़ान के पलड़े भारी होने हैं कि दुनियादारी के सिर्फ मामला तो नहीं है, जब उसके हुजूर पेश होने तो क्या लेके जाना है। तो मेरे ख्याल से उसमें सिर्फ इंसान के ज़िम्मे जो आया है वो एक खिदमत है। बेशक, ठीक है जी। और खिदमत किस तरह आपने करनी है कि अपना सब कुछ, अपना टाइम, अपनी आपकी जो है आपका पैसा, अपनी सब कुछ चीज़ अपने रब की रज़ा के लिए वक़्फ़ करनी है। बेशक। तो उसमें सबसे कीमती चीज़ तो आपका टाइम है। सही। अगर आप टाइम वक़्फ़ नहीं कर सकते तो बाकी चीज़ें तो बात की हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हमारी मोटिवेशन के लिए तो सबसे पहले ये ज़रूरी था कि हमारे अल्लाह ने हमें हुक्म क्या दिया है कि फतवा लगाने से इंसान के ज़िम्मे पता है क्या आ गया, कि इंसान के ज़िम्मे आया है कि आप लोगों की देखें कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। सही, ठीक है, उनको चाहिए क्या। हम सब पहले कोशिश ये करते हैं, जब मैं एक मिसाल अगर एक मुल्ला के तौर पे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, तो उसमें सबसे पहली बात ये आएगी कि मैं कहूँगा कि नमाज फलां ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। सही, बिल्कुल। रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। लेकिन अगर इंसान अपने आप को इंसान की जगह पे देखे तो ये इसके काम नहीं है, ये सवाल पूछने वाले उस ज़ात की हैं। बेशक। किसने उसका हक अदा किया नमाज पढ़ के, किसने रोज़ा रख के उसका हक अदा किया कि नहीं। हमारे ज़िम्मे ये है कि किसी ने खाना खाया है कि नहीं, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। किसी ने कपड़े पहने हैं कि नहीं, बहुत। किसी की बेटी घर पे बैठी किसी की मदद की इंतज़ार कर रही है कि वो रुखसत हो चुकी है, बहुत। तो उसी एक मोटिवेशन को लेके हमने एक सहारा फाउंडेशन का प्लेटफार्म शुरू किया। तो माशाल्लाह उसमें जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, जो मुझे मोटिवेट करने वाले हैं, वो हमारे गाँव के उलमाए किराम हैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो हमारा ये है कि हम स्कूल से लेके अभी तक एक साथ पढ़ते आए हैं। उसके बाद जब अल्लाह ने अपनी अपनी फील्ड दी तो मैं बिज़नेस की तरफ आ गया, और मेरे 7 से 8 जो कुलीग हैं वो सारे इस्लाम की खिदमत के लिए वक़फ़ हो गए। तो उन्हीं की मजलिस और उन्हीं की बैठक का ये नतीजा है कि हम अभी इस स्टेज पे आए हैं कि हम
किसी हिदमत के मिशन को लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह, सही। हाँ जी, सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के मकसद क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किस को किस तरीके से, किस एंगल से सपोर्ट करना है? हाँ जी, सहारा का जो, पहले तो आपको बताऊं कि सहारा का वजूद आया कैसे, वजूद में कैसे आ गई। तो कोरोना तो हर बंदे के लिए एक दर्द सर भी है, एक परेशानी भी है, लेकिन हम समझते हैं हमारे लिए कोरोना एक नेमत आ गई। नेमत आ गई, सही। कि हमें मोटिवेट किया इस कोरोना ने। अभी 1.5 से 2 साल पुरानी इसकी उम्र है हमारी सहारा फाउंडेशन की। तो जब हमने स्टार्ट लिया तो स्टार्ट इससे लिया था कि जिस वक्त सब लोग बैठ गए हैं, जो छोटे बड़े कारोबार वाले हैं वो भी ठप होके बैठ गए हैं, किसी की इनकम का कोई जरिया नहीं है, लोग खाने तक परेशान हो गए हैं। तो हमने उस वक्त एक छोटी सी मीटिंग की कि क्या होना चाहिए, इन लोगों के लिए कोई राशन का बंदोबस्त कुछ ऐसा करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो हम एक मिशन लेके सिर्फ बैठे कि कुछ खाने का, कुछ राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं। सही। तो जितनी हम अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकते थे, हमने स्टार्ट लिया 20 बंदों से, 20 घरानों से, 20 घरानों का के राशन का हमने बंदोबस्त किया अपनी पॉकेट मनी से। क्योंकि जिधर सब डिस्टर्ब थे, पूरी दुनिया भी, उधर हम भी डिस्टर्ब ही थे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अगर लोगों के कारोबार ठप थे तो हमारे भी ठप थे, लेकिन उसको जो कुछ जमा था उसमें से कुछ निकालने का सोचा। तो जब 20 बंदों की हमने मदद की, तो उनकी सिर्फ मदद को देख के हमने किसी के साथ ये राब्ता नहीं किया कि आप हमारी हेल्प करें, हमारे साथ चलें। 8 से 10 आदमी हम इकट्ठे बैठे और ये एक मिशन लेके चले कि जो कुछ हो सकता है हम अपनी हैसियत के मुताबिक कर दें। तो अगर इन शॉर्ट आपको बताऊं तो हमारा वो 20 घरानों का जो पैकेज है जी जी, वो विद इन 3 मंथ्स माशाल्लाह 1000 को क्रॉस कर गया। हमने 3 महीनों में 1000 से ऊपर लोगों को राशन फराहम किया। माशाल्लाह। ठीक है जी, तो वो हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत था, हमारी एनकरेजमेंट के लिए भी बहुत था कि हम 20 आदमियों की मदद करने का सोच रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमसे 1000 बंदों की मदद का काम ले लिया। माशाल्लाह। वो समझ लें कि उसने हमारा दिल बड़ा कर दिया। ठीक है, जब दिल बड़ा हो गया तो फिर हमारे मकासद भी बड़े हो गए। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, अभी ये विदाउट मोटिवेशन, विदाउट किसी के पास जाने के, किसी को कांटेक्ट करने के, हमने ये कुछ अचीव किया है। अगर हम किसी को बता दें कि हम ये और भी कुछ करना चाहते हैं तो लोग तो इंतजार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। और हाजीवाला को अगर आप तो क्या, तो फर्स्ट टाइम है, अगर आप हाजीवाला को कहीं भी फ्लाई तौर पे सर्च करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ये समझ लें कि अगर एक हमसाया गरीब है ना और दूसरा हमसाया अमीर है, तो गरीब को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। माशाल्लाह। ठीक है, वो समझता है कि इसकी विरासत तक मेरा हक है, और जो अमीर है वो उसको ऐसा हक देने के लिए तैयार है। माशाल्लाह से। मैं समझती हूँ हाजी साहब, ये सोच डेवलप होना भी बहुत बड़ी बात है ना। ये अमल, कोई अमल करने के लिए, जैसा कि बकौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो ऑब्वियसली हमारी जो स्टेज है वो ना नूरी है ना नारी है, हम हाकी हैं फितरत में। तो अगर अमल नहीं हम करेंगे तो कैसे दिखेगा? आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग आपकी इस नेकी के अमल में, कितने लोग शामिल हैं और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही? हाँ जी, जब हम इस स्टेज पे आ गए कि अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने जो हमारे मंशूर हैं वो बताने हैं हमें लोगों को, तो हमने उसमें ये नहीं देखा कि हमारी एडवर्टाइजमेंट क्या हो रही है, ना ही हमें एडवर्टाइजमेंट चाहिए थी। तो उसमें ना हमने सबसे पहले ये कोशिश की कि लोगों को क्या चाहिए वो सर्च करते हैं। सही। कि हम अपना नहीं कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते, दुनिया को जो चाहिए वो उसको अपना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको तो हमने ब्रॉड माइंडली जो है ना वो शुरू किया कि कुछ भी हो मदद करनी है। सही। मदद में हमारा ये भी आ सकता है, एक आदमी से सड़क नहीं क्रॉस हो रही, उसके हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करा दिया तो हमारी तरफ से तो वो सदका हो गया। सही। एक और आदमी हमें देख के दूसरे को सड़क क्रॉस करा देता है तो हमारा वो मिशन चल पड़ा। बिल्कुल सही। लेकिन जो बेसिक हमारे गांव में ज़रूरत थी वो उसमें सबसे ज़्यादा, एक तो जो हंगामी हालात हैं उनमें किसी की हेल्प करना, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि खुदा न खास्ता जैसे कोरोना आया है, ऐसे कोई भी आफत आ जाती है तो उसमें हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, उसमें हम कूद पड़ेंगे। ठीक है, मदद करनी है। वो राशन की सूरत में हो जाए, वो पैसे की सूरत में हो जाए, वो किसी को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने की हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, दिन रात का इम्तियाज़ दिए बगैर हमने करनी। सही। ठीक है, और उसमें सेकंड आगे हमारे पास तालीम, गरीब बच्चों की तालीम, और उनकी तालीम में हम इस हद तक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह
कि उनकी किताबों और बैग के खर्चे से लेकर उनके यूनिफॉर्म तक, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लस उनके देखने घर के हालात के, अगर उनके वालिद नहीं हैं तो वालिद की जगह नहीं ले सकते, लेकिन वालिद वाली जितनी जिम्मेदारियां वो लेने की कोशिश करते हैं कि प्लस उसके जो घर के सूट हैं, घर के पहनने वाले कपड़े हैं, वो भी उसको लेके देंगे। ठीक है, तो बराए नाम उनका बच्चा उनके पास रह गया, बाकी उसके टोटली एक्सपेंसेस हम अफोर्ड करते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं है प्राइमरी लेवल तक नहीं है, मिडिल तक नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल तक जिसको जितनी सपोर्ट चाहिए होती है हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है गरीब बच्चियों की रुखसती का प्रोग्राम है। ठीक है, वो तो हम बहुत पहले के लेके चले हुए, लेकिन अभी उसको भी हमने सहारा के पैकेज में ही मर्ज कर दिया उसको। वो जो जहेज फंड वाला है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 8-10 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये भी हमने उसको और एक्सपेंड किया है कि जहेज फंड पूरा किसी को चाहिए वो दे देते हैं। अगर किसी ने, क्योंकि बच्चियों वाले जो हैं वो तो पहले ही कुछ ना कुछ, जब बच्ची माशाल्लाह पैदा होती है उस वक्त उसकी तैयारी करके चल रहे थे, तो अगर उसको जहेज का नहीं कुछ खाने का चाहिए ऐसा कुछ हो तो वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद प्लस लड़के वालों के लिए भी ये ऑप्शन है, सिर्फ लड़की वालों के लिए नहीं है। सही, कि जरूरी नहीं कि लड़की वाले ही मजबूर हैं, सही सही, लड़के वालों को भी कभी वलीमा करने में प्रॉब्लम बन सकती है, हम उनके लिए भी हाजिर हैं माशाल्लाह। ठीक है, और तीसरा हमारी बेवा बहनें जो हैं, तलाक याफ्ता जो हैं, क्योंकि बेवा तक तो हर बंदा जानता है कि इनको ज़रूरत होती है, तलाक याफ्ता किसी फिगर में आता ही नहीं है, तो यूज़ ही नहीं होता ये लोगों के लिए कि ये भी कुछ है। लेकिन मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से, जो मेरी पूरी टीम है उनके ख्याल से, कि बेवा से भी ज़्यादा मुतलका जो है वो ज़्यादा मजबूर है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उसको प्लस कुछ और ताने वगैरह भी सुन के उधर रहना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ हमदर्दी कम आती है, तो हम उन बहनों के लिए भी ये हमारा एक समझ ले कि इस वक्त सबसे मेन प्रोग्राम चल रहा है जो हम माहाना बेसिस पे कर रहे हैं माशाल्लाह से। वो हमारे गांव की इस वक्त जो हमने सर्च की है तो 35 से 40 बहनें हमारी माशाल्लाह। ठीक है, उनको हम एक मकबूल माहाना सहारा फंड जो है ना पैकेज दे रहे हैं मंथली बेसिस पे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी इस पूरी टीम में आपने मुझे ऑब्जेक्ट्स भी बता दिए, उसके साथ साथ आपका जो मैनिफेस्टो है कि आपने किस किस तरह से हेल्प करना है, आपने टोटल क्राइटेरिया बता दी। अब मुझे बताइए कि आप सरपरस्त हैं इसके, तो आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं? वो वही कह रहा हूँ कि सरपरस्त तो मुझे उन्होंने बना दिया है, असली सरपरस्त तो वो हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। सही बात। ठीक है जी, तो हमारे सरपरस्त भी वही है, हमारे निगरान भी वही है, मेरे उस्ताद भी वही हैं, मेरे दोस्त भी वही हैं माशाल्लाह। उनमें 8 नाम जो हैं वो उनका लेना भी बहुत ज़रूरी है जी। उनमें मेरे उस्ताद मोहतरम हैं अल्लामा फजलदार साहब, हाफिज़ आफ्ताब साहब हैं, हाफिज़ रिजवान साहब हैं जो माशाल्लाह बहुत ही एनर्जेटिक आदमी हैं। वो तो उनको कहें कि आपने 72 नहीं उससे भी प्लस घंटे आपने काम करने, उनको ना नींद आती है ना उनको भूख लगती है। क्या बात है, ठीक है। सही। और अल्लामा रिजवान साहब हैं, अल्लामा इजाज साहब हैं और अल्लामा तलहा साहब हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नवाजे हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने उनको दुनियावी और दीनी दोनों नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन उनकी माशाल्लाह आप समझ लें कि वो उनकी आदत ऐसी बन गई है, अल्लाह ने उनको शऊर ऐसा दे दिया है कि जब हिदमत की बारी आती है तो वो राशन अगर पैकेज देना हो ना तो वो ये नहीं इंतज़ार करते कोई आगे उठा के ले जाए, अपने कंधों पे उठा के अगलों के घर में छोड़ के आते हैं। तो ये मेरी टीम है माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी। अच्छा, अगर बात सियासी हवाले से की जाए तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा नाम है आपके इलाके में चौधरी अब्दुल जब्बार बाली साहब का, या चेयरमैन साहब मोहम्मद अली साहब हैं। तो आप मुझे ये बताइए ये दोनों पार्टीज आपके साथ क्या कंट्रीब्यूट करती हैं? ऑब्वियसली बनता तो उनका भी है ना कंट्रीब्यूशन करना। मैंने आपको ना ओवरऑल पहले हाजी वाला का तारफ करवा दिया। सही, कि जब हमारा कोई फलाई काम होता है तो उसमें कोई जात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक वो लेग पुलिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो भी आदमी अच्छे काम के लिए चलता है माशाल्लाह उसको सब ऐसे सपोर्ट करते हैं जैसे वो उनके लिए कर रहे हैं। अगर अब्दुल जब्बार बाली साहब का नाम लें तो हम समझते हैं कि वो हमारे बड़े सरपरस्त हैं, मुझसे भी ऊपर वो चल रहे हैं। अगर चेयरमैन साहब का करें तो वो भी ऐसा ही रिस्पांस देते हैं कि नहीं आपने टेंशन नहीं लेनी, हम साथ भी हैं, तन मन धन आपके साथ है। तो वो हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं माशाल्लाह। ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई इशू नहीं है। सही। अच्छा, अगर मैं जो सब आपसे ये बात पूछूं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप अपने इलाके के नौजवानों को, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गुजरात की अगर बात की जाए या ओवरऑल
वर्ड की बात की जाए तो आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? जैसे आपके फ्रेंड्स ने आपको मोटिवेट किया या अलामा बने या जिस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेशन दी, आप वही सेम मोटिवेशन का मैसेज जो है लोगों को भी दें। मोटिवेशन अगर तो आपने भलाई काम की लेनी है तो वो तो अल्लाह ताला ने खुद अपना फैसला फरमा दिया है कि वल्लाहु यहदी लिमन यशाउ अला सिरात मुस्तकीम, कि मैं जिसे चाहूँ सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे दूँ। ठीक है, पहले तो वो उसके इनाम में आता है, बंदे की कोशिश में नहीं आता। मैं इतना वर्क हम करके तो समझते हैं हम जीरो नहीं माइनस हैं, अपने आप को माइनस में पे रखते हैं कि इसमें हमारा कमाल नहीं है। सही। हमसे अच्छी शक्लो सूरत वाले, हमसे अच्छे पैसों वाले, हमसे अच्छे दुनियादारी वाले लोग जो हैं उनको अल्लाह ने क्यों नहीं चुना, हमें क्यों चुना? इसमें इसका मतलब हो गया कि हम इस काबिल नहीं थे, उसकी अता ने हमें बुला लिया। ठीक है, और जो यंगस्टर हैं उनके लिए तो यही मैसेज है कि इस दौर में जब आपका एक मोबाइल आपका 5 से 7 घंटे आप ले लेता है और आपको बिल्कुल ये भी नहीं पता चलता कि हमने ज़िंदगी का इतना ज़्यादा टाइम जो है वो बिल्कुल मोबाइल को दे दिया है, तो आप कोशिश करके देखें कि 15 से 20 मिनट सिर्फ किसी अच्छी सोच को दे दें, काम भी ना करें। अच्छी सोच को आप 15 से 20 मिनट दे दें तो आप अपने उन 15 से 20 मिनट को ऐसे फहर उन पे महसूस करेंगे कि आपने आज तो बहुत कुछ कर लिया, आपने अच्छी सोच ही रख ली है। तो जिस वक्त आपकी सोच अच्छी हो जाएगी तो फिर आपके अमाल तो खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। सही। तो सोच आपने रखनी है हमदर्दी वाली, और हमदर्दी जब आपके ज़हन में दर्द दिल आ जाता है, किसी को रोते हुए देख के अगर आपको रोना नहीं ना आ रहा तो फिर थोड़ा सा आपको ना अपने दिल पे वर्क करना पड़ेगा कि क्यों इतना सहता है कि किसी के रोने के साथ मैं रो भी नहीं रहा। ठीक है, तो थोड़ी सी इतना इनको सिर्फ कोशिश करने की ज़रूरत है। मेरे हम उम्र भाई हैं या जो मेरे बच्चों के सेम आ रहे हैं, उनको सिर्फ इतने वर्क की ज़रूरत है कि एक दफ़ा अपना मुहासबा कर लें कि रोने वालों के साथ क्यों नहीं रहे, या हमारा मुंह उनकी तरह क्यों नहीं हो रहा। भूखा एक आदमी बैठा हुआ है, उसकी भूख हमें फील क्यों नहीं हो रही। तो उसके लिए बस यही है, अपनी सोच को चेंज करें और उसके बाद हाथों में हाथ दें। किसी तरह को उनको चाहिए प्लेटफार्म उनके पास है, उसमें ज़रूरी नहीं है कुछ भी काम शुरू करने के लिए, खासकर फलाई काम शुरू करने के लिए पैसा बहुत कुछ होगा लेकिन सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके लिए पहले आपको एक टीम चाहिए, आपकी सोच चाहिए, फिर अल्लाह के हुज़ूर आपने अपने आप को पेश करना है कि मैं सिर्फ आपकी रज़ा के लिए कर रहा हूँ ये। सही। तो उसके बाद देखें काम होते चले जाएंगे, आप सोचेंगे बाद में पहले काम हो जाएंगे। सही। अगर चौधरी साहब पर्सनैलिटीज़ की बात की जाए तो आप मुझे ये बताइए कि आपको सरप्रस्त बनकर सहारा वेलफेयर ट्रस्ट का आप अपनी शख्सियत को कैसा महसूस करते हैं? मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं पहले से और नीचे जा रहा हूँ माशाल्लाह। ठीक है, अगर आप मेरी शख्सियत मुझसे मांग रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मुझे इतना डर लग रहा है, मैं इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील करता ही नहीं हूँ जब से मुझे अल्लाह पाक ने ये जिम्मेदारी दी है। सही। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल अपने आप को ले रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शख्सियत की वजह से कुछ ऐसा हो जाए। मुझे और कुछ नहीं ऐसा हो रहा कि कोई हमारे अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ हमारे काम में, लेकिन ये है कि जब चुन लिया गया बंदा उसके बाद उससे किसी किस्म की भी हता की जो है ना वो गुंजाइश नहीं रहती। बिल्कुल तो सही। मैं खुद को ऐसा ही फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है आपने एलेबोरेट किया है जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी वक्कास अनवर बाड़ा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और मैं समझती हूँ कि ये वो अमल है जिसके लिए अल्लाह पाक जो है सिरात मुस्तकीम के लिए किसी इंसान को हदायत अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक ने राइट और रॉन्ग तो हर इंसान के लिए मखसूस किया है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी सोच को कितना पॉजिटिव रखकर राइट की तरफ जाते हैं या रॉन्ग को पिक करते हैं। तो अज़राए करम प्लीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन की बातों पर अमल कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा, जैसे वकास साहब डिस्कस कर रहे थे कि इंसान जितना टाइम मोबाइल को देता है इससे हटकर थोड़ा सा अगर 20 मिनट्स भी अगर इस बात को लेना कि इंसान किसी रोने वाले के साथ रो नहीं सकता या किसी भूखे की भूख क्यों नहीं फील कर रहा, तो उसे वाकई खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। अपने दिल को एक स्पेशल जो है उसका एंगल देने की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी ऑब्जर्वेशन कर सके कि उसकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी कोताही है, कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो कोई नेकी का अमल नहीं कर सका। और साथ ही साथ उन्होंने हाजी वाला को जो डिस्कस किया कि हाजी वाला के लोग जो हैं वो इतने फ़राख दिल हैं कि वो अपने साथ अपने गरीबों के साथ जितने भी इलाके में ऐसे लोग हैं जिनको वाकई ज़रूरत है, जो नीडी हैं, उनकी मदद करने के लिए हमेशा पेश रहते हैं। और मेरी भी तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हाजी साहब से बिला तकल्लुफ़ किसी
चीज़ का भी लिहाज करते हुए आप जो रब्ता कर सकते हैं, ताकि लोगों को जितना हो सके सपोर्ट मिल सके, लोगों की जितनी हो सके रहनुमाई हो सके। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।